हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लिए आया हूँ फिर से एक नया वीडियो जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आने का कार्य करते हैं। तो चलिए हम आज का अपना वीडियो क्वेश्चन हमारा 57। धान की फसल के लिए एजोला पिन्नाटा एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक पाया गया है। यह गुण खालिस्तान की उपस्थिति के कारण है। किसके कारण यह गुण इसमें उपस्थित है? N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के कारण यह गुण इसमें उपस्थित होने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 58। एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, तो क्या नहीं है? सियोडोमोनास इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 59। किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60। कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को खालिस्तान कहा जा सकता है, तो क्या कहा जा सकता है? माइकोराइजा कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 61। किसका उपयोग सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा राइजोबियम का उपयोग किया जा सकता है, यह किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 62। धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो एजोस्पेरिलम का उपयोग इसके रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 62। धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सर के रूप में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो एजोस्पेरियम का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 63। एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है, तो क्या नहीं है? जेंथोमोनास यह एक जैविक या मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 64। खालिस्तान जीवाणु मिट्टी से पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और जैव उर्वरक हैं, तो क्या है? यह हमारे एजेटू बैक्टर हैं। 5। इसका उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जा सकता है, तो घोंघा का उपयोग जैविक खेती में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66। फन एक जैव उर्वरक है। फन एक जैव उर्वरक क्या है? एजोला है। अगला क्वेश्चन हमारा 67। एक एंडो माइक्रोराइजा है, तो क्या है? ग्लूमस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। एक टेरियोफाइट होस्ट से युक्त जैव उर्वरक है, तो क्या है हमारा? एनावेना है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 69। पौधा जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाली जीवाणुओं से राइजोबियम और एरोराइजोबियम के साथ क्रमांक जड़ और तना पिंडों में सहजीवी संबंध बनाता है, क्या है? इसका सही आंसर है सेबानिया रोस्टेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पौधे का उपयोग रेतीली मिट्टी में तथा फसल के खेतों में हरी खाद के रूप में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? एल्हांगी कैमिलोरस और कोल्टेरिया जिकिया। अगला क्वेश्चन हमारा 71। जैव नियंत्रण किससे संबंधित है? तो पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए जैव विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 72। कौन सा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से सामान्यतः प्रदूषित नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? वायु प्रदूषित होने का कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 72। कौन सा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से सामान्यतः प्रदूषित नहीं होता है? तो यह हमारा वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73। जैविक किसान द्वारा कृषि में पीड़कों को नियंत्रित करने की विधि क्या है? तो यह हमारी प्राकृतिक भविष्यवाणी है। अगला क्वेश्चन हमारा 74। कौन जैविक खेती के संबंध में सही नहीं है? तो जैव नियंत्रण उपयोगों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों पर हमारी निर्भरता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 75। ड्रैगन फ्लीज किससे छुटकारा पाने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग हम मच्छर से छुटकारा पाने के लिए उपयोग में करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 76। तितली कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? तो बैसिलस थ्यूरियोगेनेस इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 77। बैसिलस थ्यूरियोगेनेस पौधों पर छिड़काव के लिए कैसे उपलब्ध होता है? तो सूखे बीजाणुओं के रूप में इसका उपयोग करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 78। कौन सी फसल भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई थी? तो बीटी कपास को इसके द्वारा विकसित करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 79। ट्राइकोडर्मा के संबंध क्या है? तो यह एक जीवाणु है।
अगला क्वेश्चन हमारा 80 किसके लिए बैकुलोवायरस उत्कृष्ट उम्मीदवार नहीं है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अनुप्रयोग इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा किस पर बैकुलोवायरस हमला करता है? तो आर्थ्रोपोड्स के ऊपर यह हमला करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 82 IPM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अर्थात इसका फुल फॉर्म एकीकृत कीट प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन हमारा 83 कौन सा पहला विकसित जैव कीटनाशक है? तो स्पोरेन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा पौधों की बीमारियों के खिलाफ एक बायो कंट्रोल एजेंट है, तो इसका सही आंसर क्या है? ट्राइकोडर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा 85 कौन जैव कीटनाशक नहीं है? तो जेंथोमोनास कैपेस्ट्रस एक जीव या एक जैव कीटनाशक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 86 ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो संयंत्र रोगजनकों के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 87 कौन सूत्रकृमि रोगों के लिए जैव नियंत्रण कारक है? तो इसका सही आंसर क्या है? पेसिलोमाइसिस लिलिसिनम इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 88 यह तीसरी पीढ़ी का कीटनाशक है, तो इसका सही आंसर क्या है? फेरोमोन। कोविग्नल कीड़ों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैक्टस रोकथाम के लिए इसका उपयोग करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 90 रोगजनक को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक परभक्षी का उपयोग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह हमारी जैविक नियंत्रण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 91 प्रोटेनोन का उपयोग खालिस्तान के रूप में किया जाता है, तो इसका उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में करने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 92 डाइकोडर्मा एक उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? यह हमारी जैव कीटनाशी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा 93 मुक्त रहने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? जेंथोमोनास। अगला क्वेश्चन हमारा 94 एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है, तो यह क्या है? एजोटोबैक्टर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा 95 किस माध्यम का उपयोग फास्फेट घुलनशील जीवाणु प्रजातियों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो पिको वास्कायर का आगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 96 किस माध्यम का उपयोग फास्फेट घुलनशील जीवाणु प्रजातियों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर बेसिलस मेगोटेरियम है। अगला क्वेश्चन हमारा IFOM का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात IFOM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोमोवेंट्स है। अगला क्वेश्चन हमारा 98 IFOM का या इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हमारे सन 1972 में करने का कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 99 OF अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्राथमिक चिंता कौन सी होती है? तो इसकी प्राथमिक चिंता क्या होती है? मिट्टी को जिंदा रखने के लिए इसकी प्राथमिक चिंता होती है, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना ही इसकी सबसे बड़ी चिंता है। अगला क्वेश्चन हमारा 100 OF अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें मिट्टी की खिलानी इसका कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा 101 OF अर्थात ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका सही आंसर हमारा एक पूरक घटक के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 102 साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 103 जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है जिसका उपयोग हम मृदा में नाइट्रोजन की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 104 कौन एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है? तो यह हमारा एजोटोबैक्टर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 105 किसका उपयोग सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा राइजोबियम। राइजोबियम का उपयोग हम सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 106 क्या प्राकृतिक उर्वरक जो माइक्रोबियल बैक्टीरिया शैवाल और कवक हैं तो हमारे क्या हैं? यह हमारे जैव उर्वरक हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 107। जैविक खेती में खाद्यान्न शामिल नहीं है। तो जैविक खेती में क्या शामिल नहीं है? यह हमारी रासायनिक उर्वरक नहीं है, अर्थात हम जैविक खेती के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 108। चावल के खेतों में फन एजोला से एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव है, जिसका सही आंसर क्या है? एनावेना, जो कि एक बार पहले ही मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा 109। कौन भारतीय चावल के खेत में एक सफल जैव उर्वरक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है? ये किया जाता है, तो इसके रूप में हम एजोला पिन्नाटा को उपयोग में करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 110। कौन एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है? तो एजेक्टोबैक्टर का उपयोग, यह एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु है। अगला क्वेश्चन हमारा 111। कपास के खेत में किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है? तो एजेक्टोबैक्टर कोकोकार्प का उपयोग इसके रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा 112। कौन सा जैव उर्वरक का एक जोड़ा है? तो एजोला और बीजीए इसका एक आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, धान की फसल के लिए एजोला पिन्नाटा एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक पाया गया है। यह गुण खाद्यान्न की उपस्थिति के कारण होने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।